रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान राम वानर सेना के साथ तैयार हैं और सागर 400 कोस का लहरा रहा है, उसकी लहरें उधर श्रीलंका है, लंका है जहाँ रावण का राज्य था उस वक्त। और भगवान राम जी ने सोचा कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए और अंदर से थोड़ा आत्मविश्वास भी हो जाए तो फिर तो कहना क्या, क्योंकि इधर लड़ने में भी बंदर हैं साथ में, तो कोई राजाओं की सेना तो मेरे साथ नहीं। राम जी ने भी गजब किया, 14 साल का वनवास, कहाँ अयोध्या कहाँ लंका, लेकिन इतनी लंबी यात्रा राम जी ने पैदल की पर किसी राजा के पास जाकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी सहायता कर, तेरी सेना दे। आखिर सीता जी को भी लाना है, जीतना है रावण से, तो भी बंदरों को, भालुओं को, उनको साथ में लिया, बोले तुम चलो, और खड़े उतर गए। उनको जो एनर्जी राम जी ने दी वो भी काम कर गए। अद्भुत बात क्या है? अद्भुत बात यह है कि अब राम जी ने सोचा कि क्या करें, तो बोले शिव जी की पूजा करो भैया, शिव जी, उनका आशीर्वाद मिल गया तो फिर फतेह। तो इन्होंने करी शिव जी की पूजा, पार्थेश्वर शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग, उस वक्त तो कोई और व्यवस्था वहां थी नहीं, तो पार्थेश्वर शिवलिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उस मिट्टी के शिवलिंग पर अभिषेक किया, उसे शिव समान समझकर इधर ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि जिससे लड़ना है राम जी को, वो रावण भी शिव जी की पूजा कर रहा है, वो यहाँ नहीं मना रही है, यहाँ राम जी कर रहे हैं, उधर रावण कर रहा है। देव सामने वही महादेव, अभिषेक किया, प्रार्थना की और शंकर भगवान प्रकट हो गए सामने राम जी के। और जैसे ही भगवान शंकर जी प्रकट हुए तो भगवान राम जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, मेरी प्रार्थना को आपने सुना। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, अभी तो आपने मुझे बुलाया है, मेरा आना खाली नहीं जाता, राम जी क्या चाहिए बोलिए, वरदान तो मांगिए। राम जी ने कहा कि सिचुएशन तो आपको पता ही है, स्थिति क्या है वो तो आपको पता ही है। और किसी ने शिव जी से पूछा भी कि रावण भी पूजा कर रहा है, राम ने भी पूजा की है, आप किसको आशीर्वाद देंगे, आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? और शिव जी ने जो जवाब दिया, बड़े कमाल का जवाब दिया, बात तो सही है, वही भगत पक्को है, हाँ क्या किया जाए। और शिव जी ने जो जवाब दिया ना, वो शिव जी ने जबरदस्त जवाब दिया, उन्होंने एक ही लाइन में समाधान कर दिया। और वो बोले दोनों ही मेरे भक्त हैं, राम और रावण, राशि भी दोनों की एक है। इन्होंने भी शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का अभिषेक किया है, वो तो बड़ा शिवलिंग लेके बैठा है रावण तो, और खूब अभिषेक करता है। और तुम पूछ रहे हो किसके पक्ष में रहोगे, तो भैया पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सत्य जिसके पक्ष में होगा मैं उसके पक्ष में रहूंगा। आ गई ना बात? सत्य का विचार किसके मन में है, सत्य का भाव किसके मन में है, और सत्य प्रतिपालक और धर्म मर्यादा इन संस्कारों को लेकर के चलने वाला कौन है, मैं उसके पक्ष में हूं। यह है रावण की लाइफ। और इधर राम का रिकॉर्ड देख लो, कोई गलती नहीं की थी राम जी ने। अयोध्या में राम जी अच्छे से रह रहे थे और जनता इतना प्रेम करती है राम जी से कि अब दशरथ जी के बाद अगर अयोध्या का कोई राजा हो तो कौन होना चाहिए? राम जी होने चाहिए। लोग चाहते हैं कि राम राजगद्दी पर बैठें और अयोध्या की राजगद्दी को सुशोभित करें, लेकिन बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के भी राम जी को 14 साल का वनवास पिता के द्वारा दे दिया गया, माँ की सहमति से। तो माता और पिता की ये आज्ञा है, ये सोच करके राम जी सीधे सीधे चुपचाप वल्कल वेश पहनकर वनवास में चले आए। ये राम है। रावण तो वन में रहता था, लेकिन वो सोने और संपत्ति की ओर गया, और राम जी सोने और चांदी और धन के बीच में रहते थे, लेकिन वो उठ करके वन की ओर आए। रावण ने कहा जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वो मेरे महल में चाहिए, मैं उन्हें भोगना चाहता हूं। और राम जी के सामने सुर्पण का सुंदर बन करके आई तो राम जी ने उसे भी कहा कि बस मेरी तो सीता है,
मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्षमा करें। रावण के बीच में जो भी आया, रावण ने उसको हटा दिया अपने रास्ते से, लेकिन राम जी के चरणों में जो भी आकर के पड़ा, राम जी ने उठा दिया उसे अपने स्थान से। चाहो तुम मेरे पास में आए हो, अब तुम नीचे गिरे नहीं रह सकते, मैं उठाता हूँ। राम जी ने तो सबको गले से लगाने का काम किया है। राम जी ने सदा सत्य का पालन किया है, राम जी सदा सत्य के पक्ष में रहे हैं। और शंकर जी ने भी कह दिया, मैं राम और रावण का नहीं कह रहा, परंतु सत्य जिसके पक्ष में रहेगा वो उस तरफ मैं खड़ा रहूँगा। सत्य तो राम जी के पक्ष में था। इसीलिए सज्जनों, शिव जी ने किसका साथ दिया? सत्य का, राम का। और पूछा गया कि आप इसका नामकरण क्या करेंगे सज्जनों? राम जी से पूछा गया, शिव जी आए हैं, अब क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, मैं शिव जी को यही कहना चाहता हूँ कि आप तो वैसे अपने अपने भक्तों के बीच में जाते रहेंगे इस शरीर से, लेकिन मैं चाहता हूँ इस शिवलिंग के अंदर आप अपना ज्योतिर्मय रूप प्रतिष्ठापित कर दें, ताकि मैं ही नहीं, कोई भी आप मेरे बाद में यहाँ आए और जिसे चाहे समस्याओं का सागर पार करना हो, चाहे ये लंका जाने के लिए सागर पार करना हो, और उसको हिम्मत चाहिए हो, तो वो आपके शिवलिंग पर आकर के मत्था टेकर उसे भी आशीर्वाद मिल जाए। मेरा निवेदन है कि आप अपना ज्योतिर्मय रूप इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठापित कर दें। और जब भगवान शिव जी ने राम जी की ये बात सुनी, तो उन्होंने अपना ज्योतिर्मय रूप शिवलिंग के अंदर स्थापित कर दिया। तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय। और वो भगवान रामेश्वर हो गए। रामेश्वर का अर्थ क्या? बोले राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। राम जी से पूछा, रामेश्वर का अर्थ क्या? बोले जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। शिव जी बोले, ना, गलत मत कहो, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। दोनों में प्रेम देखो आप, दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम देखो। वो कहते हैं आप मेरे भगवान हो, वो बोलते हैं आप मेरे भगवान हो। राम जी कहते हैं आप मेरे ईश्वर हो, शिव जी कहते नहीं आप मेरे ईश्वर हो। तो राम जी बोले राम के ईश्वर रामेश्वर है, शिव जी बोले राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। लड़ने लगे, झगड़ा हो गया, तो ब्रह्मा जी बीच में आए और ब्रह्मा जी बोले झगड़ा मत करो, जो राम है वही शिव हैं, जो शिव हैं वही राम हैं, दोनों मिलके रामेश्वर। आहा, लड़ाई मिटाने वाले हैं भगवान, लड़ाई कराने वाले नहीं है। इसलिए सबके काम सवारे हैं। अरे साहब, शंकर जी के पास तो वो क्वालिटी है कि इसको भी निभा लिया और उसको भी निभा लिया, रावण को भी निभा लिया और राम को भी निभा लिया। यही तो कला शंकर जी के पास है। इसलिए जब भी कोई काम आपके अधूरे रह जाएं, तो शिव जी को जरूर याद करना। वो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा संयोग बना देंगे कि आपके काम अधूरे नहीं रहेंगे, संवार देंगे वो। काज संवारे, काज संवारे, काज संवारे, काज संवारे भक्तों के रखवाले, रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले। बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर। बम 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 भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर। पूज ये सारा अंबर, हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे भक्तों के रखवाले, मतवाले, रखवाले। बम बम भोले शंकर, में नाग पहन कर गूंज सारा ये अंबर हो।
हर महादेव। जय रामेश्वर, जय सोमेश्वर, शंभो। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। हो महिमा निराली भोले जग से निराली, खाली न लौटा कोई दर से सवाली, हरि खाली न लौटा कोई दर से तिहारी, खाली न लौटा कोई दर से सवाली, खाली न लौटा कोई दर से सवारी। जो भी मांगा, जो भी मांगा, जो भी मांगा, जो भी मांगा, जो भी मांगा तुमने दिया भोले, रखवाले मत वाले, रखवाले मत वाले। बम 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 भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर गूंज ये सारा अंबर। हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले। बम बम भोले शंकर, गले में नाग पहन कर गूंज सारा ये संबर। हो काज सवारे, काज सवारे। भगत रावण को लंका दीनी, हो भगत रावण को लंका दीनी, भगत रावण को लंका दीनी, भगत रावण को लंका दीनी, भागीरथ को शिव गंगा 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 दीनी। गंगा देकर, 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 तार दिया भोले रखवाले, मत वाले, रखवाले मत वाले। बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर गूंज ये सारा अंबर। हो काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले। बम बम भोले शंकर, गले में नाग पहन कर गूंज सारा ये अंबर। हो काज सवारे, काज सवारे।
शिव जी के आशीर्वाद से मिली तो राम जी पर भी कम नहीं है आशीर्वाद शिव जी का। राम जी ने जनकपुरी में जाकर के जिस धनुष को तोड़ा और सीता जी से विवाह रचाया, वो धनुष किसका था? शिव जी का। नाम था पिनाक। तो रामचंद्र को धनुष दिया, रामचंद्र को धनुष दिया, रामचंद्र जी को धनुष दिया, रामचंद्र जी को धनुष दिया, भस्मासुर को कंकण दिया, भस्मासुर को कंगन दिया, भस्मासुर को कंकण दिया, अरे भस्मासुर को कंगन दिया। राम मंडल में, राम मंडल में, राम मंडल में, राम मंडल में, राम मंडल में भोले दास तुम्हारे भले रखवाले, मतवाले, रखवाले, मतवाले, बबम बम बबम बम बबम बम बम बबम बबम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर। ओ काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों पे रखवाले, मतवाले, रखवाले, बबम बम बबम बम बबम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर, बबम बम भोले शंकर, गले में भयंकर, शिव जी घट घट के और सज्जनों, भगवान शंकर जी की स्थापना वहां पर हुई और राम जी ने भी कहा, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, जे रामेश्वर दर्शन करि हरि, जे ते तनु तजी मम लोक सिधार हई, ते जो गंगा जलु, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साधु जनु मुक्ति न
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः राम जी कहते हैं महादेव विराजो और भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद प्रदान किया, मुक्ति देने का वचन दिया। जो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, अभिषेक करेगा, उसे तो धाम मिलेगा भगवान का। और वो कितना सुंदर दिव्य तीर्थ है, धाम है। जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्री और उधर रामेश्वर, 22 कुंड हैं जिनमें स्नान करना पड़ता है। समुद्र में तो करना ही करें, हाँ तो समुद्र है, समुद्र अभिषेक कर रहा है शिव जी का। समुद्र में तो अभिषेक है, वो स्नान करना ही करना, लेकिन उसके बाद मंदिर में जाते हैं तो कुंड बने हुए हैं, 22 कुंड हैं और उनमें फटाफट फटाफट स्नान हुए। और उस गीले कपड़ों में, भीने कपड़ों में जाना पड़ता है महादेव का दर्शन करने के लिए। इसलिए मंदिर ऐसा है कि जहाँ अंदर तक जल ही जल, जल ही जल सब, क्योंकि स्नान करके सीधा ही दर्शन करने लोग जाते हैं। ऐसा दिव्य रामेश्वर भगवान का, महादेव का वो दिव्य धाम बना हुआ है।